आज हम आए हुए हैं माँ नर्मदा के दक्षिण तट और हमारी माँ सरस्वती जी के आश्रम। तो चलिए हम आपको हमारी माँ नर्मदा और हमारी माँ सरस्वती जी के दर्शन कराते हैं। आप देखेंगे कि यह हमारी माँ सरस्वती जी का मंदिर और सरस्वती जी के मंदिर के जस्ट सामने ही आप देखेंगे कि यह हमारी माँ नर्मदा खल छल छल करती हुई नर्मदे है। आज हम माँ नर्मदा के तट सरस्वती मंदिर आए और यहाँ के बारे में हम यहाँ के महाराज जी हैं जो बहुत दिनों से यहाँ निवास करते हैं, तो हम यहाँ के बारे में उनसे कुछ जानकारी लेंगे। तो चलिए हम महाराज जी से कुछ जानकारी लेते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर जी, आज हम यहाँ आश्रम में आए और हमने देखा कि बहुत सुंदर यह आश्रम है। और महाराज जी आप यहाँ कब से निवास कर रहे हैं, क्या आप बताने की कृपा करेंगे? नर्मदे हर जी नर्मदे। पहले तो आपका स्वागत है सरस्वती मंदिर में। जी ये ज्ञान और विज्ञान दोनों की देवी हैं। जी तो आप विज्ञान के क्षेत्र में लगे हुए हैं और प्रचार कर रहे हैं। पहले तो आपको साधुवाद देते हैं जी और आपका स्वागत करते हैं। ये मंदिर पिछले 7-8 साल से ही बना है, बहुत प्राचीन नहीं है। जी लेकिन यहाँ पे इतनी तपस्या की गई है, हमसे पूर्व भी कुछ लोगों ने लगातार यहाँ तपस्या की है जी और हम भी पिछले 5 साल से यहाँ करीब 4 साल से हैं। जी और इतना सिद्ध स्थान है कि यहाँ जो भी हमने देखा आए हैं लोग, जी तो उन्होंने जो भी इच्छा की है जी वो देर सवेर अवश्य पूरी हुई है। जी विशेष रूप से कई छात्र यहाँ आए हैं और उनको भी अपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिली है जी और बहुत मान्यता। हालांकि यहाँ पे लोग कम ही आते हैं जी क्योंकि एकदम ग्रामीण क्षेत्र है और लोग मजदूरी टाइप के लोग हैं, तो वो ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं। जी लेकिन फिर भी यथाशक्ति वो अपने सहयोग देते हैं और यहाँ आते हैं। और इस मंदिर में माँ सरस्वती की स्थापना है। जी इनका ज़्यादातर महत्व जो है बहुत ही कम प्रचारित है। जी माता सरस्वती के मंदिर भी बहुत कम है हिंदुस्तान में। लेकिन क्योंकि शैव मत में जैसे शिव जी की अगर स्थापना होती है तो उसके ज़्यादा फॉलोवर्स एक तरह से मिलते हैं, भक्त मिलते हैं। और माँ के दूसरा रूप जो है दुर्गा का या काली का रूप है, उस सब में लोग ज़्यादा जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि थोड़ा यहाँ कम ही लोग आते हैं। जो शिक्षित लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं और यहाँ पे ज़्यादातर छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी बहुत संख्या यहाँ आती है। कि हमारे हर्रा टोला, यादव टोला, ये सब यहाँ के बच्चे लगातार अभी स्कूल से आएंगे, सब सीधे यहाँ आएंगे। सुबह जाते समय भी अधिकांश बच्चे यहाँ आते हैं और माँ का आशीर्वाद लेके स्कूल जाते हैं। महाराज जी यह आश्रम नर्मदा तट पे है, हमारी माँ नर्मदा के, तो आप बताएंगे कि यहाँ परिक्रमावासी भी आते होंगे? हाँ, ये माँ नर्मदा का कलयुग में बहुत ज़्यादा प्रभाव बताया गया है। यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने और हमारे वर्तमान के जो एक तरह से जो है हमारे सनातन धर्म के जो प्रवर्तक हैं आचार्य शंकर जी, उन्होंने भी इस तट पर तपस्या की है ओंकारेश्वर में। उनका ही बहुत प्रभाव है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है कलयुग में माँ गंगा से ज़्यादा इसकी मान्यता मानते हैं। और लगातार कर्नाटक और तमिलनाडु तक के भी लोग हमने देखे यहाँ आके परिक्रमा करते हैं। और
लंबी, बहुत लंबी प्रक्रिया की वह परिक्रमा की वो विधि है। 3-3 साल की भी परिक्रमा की विधि है। और इस आजकल के आर्थिक युग में इतना समय ध्यान के लिए निकाल पाना बड़ा कठिन है, तब भी लोग यहाँ बड़ी परिक्रमा करते हैं। बंगाल के, महाराष्ट्र के, गुजरात के तमाम महिलाएं, बच्चे सब परिक्रमा करते हैं। हालांकि समय अभाव के कारण बहुत से लोग अब मोटर मार्ग से परिक्रमा करने लगे हैं, गाड़ियों से करने लगे, क्योंकि इतना समय होता नहीं है, 1 महीना 2 महीना करें। और उतना अभ्यास भी आजकल नहीं है कि लोग पैदल चल सके इतना। करीब 3-3.5 हज़ार करीब पड़ जाता है बांध के कारण। लेकिन फिर भी इतनी श्रद्धा और इतनी मान्यता है कि हम तो पहले हम खुद ही इतनी मान्यता नहीं जानते थे इनकी, क्योंकि हमारा ज़्यादा समय हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह में बीता है, तो हम माँ गंगा को ही बड़ा मानते रहे। लेकिन यहाँ आके हमें ऐसा पता लगा कि भाई इनसे ज़्यादा तो कोई मान्यता है नहीं। पूरे पूरे गांव और कस्बों की भी श्रद्धा इतनी है कि न तो कोई गंदा करता है इसे, सीधे से इसका पानी सीधे प्रयोग करते हैं। तो इतनी श्रद्धा मान्यता, आपसे व्यवहार में ही नर्मदे हर का प्रयोग करते हैं। नमस्ते राम राम सब कुछ नहीं, सिर्फ नर्मदे हर। तो इससे महत्वपूर्ण स्थान पे और नर्मदा जी के तट पर माता जी का विराजमान होना मतलब एक तरह से आशीर्वाद का भंडार है। महाराज जी, यह आश्रम इतने आउट क्षेत्र में है, तो यहाँ की आर्थिक व्यवस्था किस तरह से होती है महाराज जी? देखिए, अब मैं तो सन्यासी हूँ जी। तो सब कुछ त्याग के तब यहाँ आए हैं जी। और शास्त्र हमारा कहता है जी। कि अगर हम अपने शास्त्र पर विश्वास करें जी। तो शास्त्र कहता है कि हम हमारे शरण हो जाओ, फिर सारे व्यवस्था हम खुद करेंगे। जी। जब माँ के शरण में आ गए हैं तो फिर अब कोई अभाव नहीं है। अपने आप सब खर्चे पूरे होते हैं। लोग आते हैं, कुछ चढ़ाई जाते हैं, कुछ दे ही जाते हैं। और ज़्यादा एकदम अकेले में रहने, सन्नाटे में रहने से ये भी है कि ज़्यादा खर्च भी दी है। तो अपने आप माता जी अपने आप पूरा करती हैं, क्योंकि हमारा देखिए धर्म क्या है और शास्त्र क्या है, सिर्फ एक शब्द है कि भगवान हैं, बस इतना मान लो सब कुछ पूरा हो गया। महाराज जी, इस आश्रम पे और भी शाखाएं हैं कि यह एक इकलौता यह आश्रम बना हुआ है यहाँ? आश्रम देखिए, इस आश्रम की शाखाएं कहना तो भ्रष्टता होगी, क्योंकि ये आश्रम ही किसी बड़े आश्रम का शाखा है। हमारा मुख्य आश्रम ओंकारेश्वर में है, तो मार्कंडेय संन्यास आश्रम है ओंकारेश्वर में, और उसके ब्रांच के रूप में हम यहाँ हैं। तुरी आश्रम हमारा अमरकंटक में है, उसकी सब ब्रांच ये है, माँ सरस्वती आश्रम, आनंद आश्रम। हमारे ओर से आश्रम महाराष्ट्र में है, यूपी में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, ये सब जगह हमारे आश्रम है। महाराज जी, आप बहुत दिनों से यहाँ वास कर रहे हैं, तो आप आज के जो युवाएं हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज जी? देखिए, आजकल का युग जो है वो आर्थिक युग है जी। इसमें सभी लोग जो है अर्थ के पीछे भाग रहे हैं, जबकि अर्थ हमारी आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं अपने हमारी इच्छा के हम उससे खुद ही भटके हुए, क्योंकि हमारी इच्छा ना तो पैसा है, ना शिक्षा है, ना बिल्डिंग है, ना कुछ है, ना कार मोटर है। अंततः हमारी इच्छा जो है वो संतोष और शांति की है। अब वो इसके लिए गृहस्थ लोग भी वो संघर्ष कर रहे हैं और हम सन्यासी लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हमारी इच्छाएं इसलिए कम हैं क्योंकि हम भगवान के शरण में जाए। शांति कहाँ है? सिर्फ भगवान के पास है। आपके गृहस्थ की शांति भी भगवान के पास है, लेकिन बीच में बाधाएं बहुत हैं। तो हमें यह है कि भगवान में श्रद्धा पूरे भगवान के प्रति रखनी चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं कि उन्होंने बताया है कि हमारे में अच्छे और बुरे गुण कौन कौन से हैं। तो हमें
बुरे गुणों को उनको पढ़ के बुरे गुणों को छोड़ना चाहिए, अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। इससे हमारे सारी सामाजिक व्यवस्था बनेगी, हमारे मन में शांति आएगी। हमसे मिलने वाले अगर हमारा सम्मान करेंगे तो हमें आत्मसंतोष होगा। तो हमें ये कि भगवान हैं, अगर हम इतनी सी बात मान लें तो फिर हमारा जीवन सफल हो सकता है, फिर हम भगवान की बात भी मानेंगे। बस हमारे हिसाब से तो जितना हमने किया है उसका अर्थ इतना ही है कि जरा भी कष्ट हो, अगर हमें कहीं गिर पड़े, अगर माँ की याद ना आवे तो हमारी भक्ति बेकार है। अगर हम पिताजी चिल्लाए, माता चिल्लाए तो बेकार है, क्योंकि हम जिनकी सेवा, जिनकी आराधना से हम हैं, उनका नाम जब तक हमारे मन में ना आएगा तब तक हमारी भक्ति सफल नहीं। तो ये हमारा तो सबसे यही है कि भाई भगवान के प्रति श्रद्धा रखो, तभी आपका जीवन सफल होगा और शांति मिलेगी। महाराज जी, आपने हमारे सत्यम गौतम चैनल में अपना बहुत ही अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आपका कल्याण हो। हमें यहाँ आश्रम में दो माता जी मिली हैं जिनसे हम कुछ जानकारी लेंगे, तो चलिए हम माता जी से आपको मिलाते हैं। नर्मदे हर माता जी। माता जी, आप कहाँ से आई हैं बताएंगे? हम लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं। वहाँ जी। पे कल्याणी बोल के एक जगह है नदिया डिस्ट्रिक्ट में जी वहाँ पे हम लोगों का आश्रम है, कल्याणी मातृ मिशन और मंदिर। जी तो वहाँ से हम लोग आए हैं। जी। यहाँ पे कुछ समय यहाँ माता के तट पे रहने के थोड़ा तप करने के लिए। जी माता जी, आप यहाँ आई हैं हमारे नर्मदा क्षेत्र में, माँ नर्मदा के क्षेत्र में, तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है आके? ये तो तपस्थली है। जी तो पूरा शांत जगह है एकदम, जैसा बाहर पूरा एकदम। हम लोग श्री रामकृष्ण भावधारा से है, तो उन्होंने मतलब श्री रामकृष्ण देव ने एक बार कहा था जी कि किसी निर्जन स्थान पे अगर जाओ तो वहाँ पे जाके साधना करना चाहिए। जी। तो निर्जन स्थान में साधना करने से क्या होता है, यहाँ पे आके लगा कि बाहर जैसे एकदम शांत है, वैसे अगर अंदर भी हमारा शांत हो जाए ना जी तो बहुत अच्छा है। जी। नर्मदे है। नर्मदे है। और यह आश्रम माँ नर्मदा के दक्षिण तट में है, जिसके वजह से यहाँ बहुत परिक्रमावासी आते हैं और यहाँ हमारे महाराज जी के द्वारा और यहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा यहाँ परिक्रमावासियों की सेवा होती है। यहाँ छोटी सी कुटिया बनी हुई है, आप सामने देखेंगे। यहाँ हमारे परिक्रमावासियों के रुकने की यह जगह है, जहाँ कोई भी परिक्रमावासी आता है तो महाराज जी के द्वारा यहाँ सेवा होती है। जैसा कि हमने आपको माँ नर्मदा जी के और माँ सरस्वती जी के दर्शन कराए, तो अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नर्मदे हर।